प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ईद करीब है, मगर इस ईद के करीब होने के साथ साथ हम पूरे शहर में देख रहे हैं कि लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, चाहे वो एलानिया हो या गैर एलानिया हो। साथ ही साथ ना पानी है ना गैस है, और अब गैस की भी लोड शेडिंग के हवाले से कई इत्तलात कई इलाकों से आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बफर जोन 16A में, जहाँ पर कई सालों से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। 12 घंटे लाइट नहीं आती है, और साथ ही साथ जब लाइट ही नहीं आती तो पानी कैसे आए, और कई मसाइल हैं जिस पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम से जानेंगे कि के इलेक्ट्रिक कब तक कराची वालों पर जुल्म करेगी। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप पूरे कराची भर में ये शिकायत सुन रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जब से बकरीद और मंडी लगी है, और बकरीद क्योंकि करीब है, ईद उल अज़हा मंडे को है, बरोज़ पीर को ये ईद मनाई जाएगी, उससे पहले ही पूरे शहर भर में पानी की किल्लत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बफर जोन ब्लॉक 16A में, जहां पर ख़वातीन इल्तिजा कर रही हैं कि भाई ईद करीब है, पानी दिया जाए। लोड शेडिंग का भी मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पानी तो हम देख रहे हैं कि जब से मंडी लगी है, मंडी में ही ज़्यादा सप्लाई किया जा रहा है, पानी शहरियों को नहीं मिल रहा, तो ये ना इंसाफ़ी है शहरियों के लिए। पानी के अलावा हमारे यहाँ इलाके में तो लाइट ही नहीं है। 10 घंटे लाइट नहीं है, और हम लोग बिल पे कर रहे हैं 11-11 हज़ार रुपये। और यहाँ साइमा की भी लाइट चोरी हो रही है, और गोड में आप अगर चली जाएँ तो 2-2 हज़ार रुपये भत्ता देते हैं और वो लाइट ले रहे होते हैं। तो लिहाजा हम लोग किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं? तो हम लोग को लाइट की लोड शेडिंग 1 घंटे से 1.5 घंटा करें, और दिन ही दिन करें और रात को ना करें। अच्छा, ये एलानिया लोड शेडिंग है या गैर एलानिया? कभी भी नहीं, कोई मैसेज नहीं आता। तो है ही टाइम भी नहीं है, नहीं, मैसेज नहीं आता। हाँ, कोई टाइम भी नहीं है। और हफ्ते को तो सारा दिन नहीं लाइट होती है। अच्छा जी। तो जब लाइट नहीं है, पानी भी नहीं होगा, गैस की भी मुश्किलात आ रही है कि गैस सब जगह पूरे कराची में 10 बजे बंद हो जाती है गैस। हमारे 9 बजे ही बंद हो जाती है। इस महल्ले को तो टारगेट बना लिया है, और यहाँ सब महल्ले वाले सब शामिल हैं इन चीज़ों में कि ये कुंडे की जो लाइटें चल रही हैं साइमा की, हमारे को साइमा से लाइट दे दें। हम ये कह रहे हैं, हम बिल पे कर रहे हैं, हमें साइमा से लाइट दे दें। हमारा इशू इतना सा है, कोई भी कुछ कर रहा है, लेकिन हमारी लाइट जो है हमें साइमा से दे दी जाए, ताकि हमारे यहाँ लाइट ना जाए। हमारे यहाँ लाइट नहीं होती तो पानी भी नहीं होता, गैस भी नहीं होती, तो हम लोग ज़िंदगी कैसे, हम घरों में अपने काम कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरह बिल निकालेंगे, आप ये बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किलात के साथ जी करीब है, बेशक में 100 काम है, फिर ईद उल अज़हा ऐसी ईद है जिसमें पानी की ज़रूरत जी है। बिल्कुल पानी की ज़रूरत है, लाइट की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बगैर लाइट के हम लोग क्या करें? कोई काम भी हम नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि कोई काम कर लें तो वो कर नहीं सकते। ये मुश्किलात कब से आ रही हैं? ये तो हम तभी जब से यहाँ पे आए हैं, जब से 5-6 साल से, हाँ 4 साल से तो मुसलसल है ये परेशानियाँ। इसका कोई सद्देबाब ही नहीं कर रहा कोई। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करें? भाई ये हुकूमत से ये मुतालबा है कि जैसे वो बाकायदगी से बिल भेज रहे हैं और उसमें हर किस्म के जो है ना टैक्सेस लगा रहे हैं, उनको ये शर्म नहीं आ रही कि जब वो लाइट नहीं देते तो कम से कम ये बिल के अंदर जो है टैक्सेस तो ना लगाएं। हमारी यानी कि हम कहाँ जाएं ये बताएं से कि इन्होंने हमें कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। हर घर से 10,000 15,000 रुपये बिल, जिनमें 10-10 घंटे लाइट नहीं है। तो ये चाहते क्या हमसे? हम ये बता दें हम क्या करें इनके लिए? हैं हमारे पास ना बिजली है, ना हम कोई काम कर सकते हैं। अगर हम सिलाई करना चाहते हैं तो हम सिलाई नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। जब लाइट नहीं होगी तो हम क्या काम कर सकेंगे ये बताइए आप? बिल्कुल ऐसा ही। इतने तकलीफ दे हमारे। और पता है बीमार जो घर में लेटे हुए हैं उनके लिए तो एक अजियत का मौका है कि जब वो बेचारे अस्पतालों में, इतने अस्पतालों के इतने बिल हैं, घर में ले आते हैं तो घर में लाइट नहीं है। हम कब तक उनको जो है ना झल के ज़िंदगी गुजारे? हम कोई गाँव में थोड़ी रहे, शहर के अंदर रह रहे हैं। खुदा का वास्ता हम पे रहम करें, और 300 से ज़्यादा का जो है ना उसमें कोई टैक्स ना लगाए। बिल्कुल। अब आवाम का सब्र का पैमाना इतना लबरेज हो गया, क्योंकि मुश्किलात इतनी हो रही हैं कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है। बिल्कुल आवाम, हम कहीं भी जाते हैं ऐसा ही हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट 10 घंटे एलानिया जारी है, एलानिया 10 घंटे भेज रहे हैं, धौंस से भेज रहे हैं, और उसके अलावा गैर एलानिया का तो कोई वो ही नहीं है। वो तो पूरा दिन जाती है, रात को चली जाएगी तो घंटों नहीं आएगी, फजर तक नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा आप जब कॉल करके हम कंप्लेन कर रहे हैं कि लाइट नहीं है, जी आपका एरिया जो वो डिफ़ॉल्टर है। अब डिफ़ॉल्टर कौन चेक करेगा? मैं जाके पकड़वाऊँगी? ये ख़वातीन जाके पकड़वाएंगी कि जी यहाँ कुंडा है, वहाँ कुंडा है?
अब कुंडा माफिया भी इनकी अपनी सरपरस्ती में चल रही है के इलेक्ट्रिक की। हमें भी हम कहीं भी जाएं अगर के बिजली नहीं इलेक्ट्रिक आती- की सरपरस्ती में सारी के कुंडा इलेक्ट्रिक माफिया जो चल रहा वो है कुछ और पैसों के एवज जी इनको जी बिजली जी देती है, जितनी बिजली और कुंडा इस्तेमाल भी करें। कुंडा देने का एक अमाउंट है, उसके बाद मेंटेन रखने का हर महीने अलग ले रही है। ठीक है। और वो इस माफिया सब मिले हुए हैं आपस में, तो मतलब उनके चक्कर में हमें फिर हम पे डाला जाता है। जब वो कुंडा ले रहे हैं वहाँ फ्री में बिजली जा रही है, सारा निकाल के से रहे आवाम पर जो जा रहा है, जो जायज़ बिजली पे तरीके कर से रहे बिजली के बिल पे कर रहे हैं। तो सारा सीन यही है। और ये सारा जो है ना के इलेक्ट्रिक का अपना गेम है। ये नहीं है कि वो हम आवाम नहीं पे कर रहे या कोई और मसला है। और ये सारा के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है, जो कराची वाले बिजली महंगी है। पे कर रहे हैं और फिर टैक्सेस इतने है। ज़्यादा टैक्सेस हैं, इतना तो यूज़ नहीं होता जितने टैक्सेस लगा देते हैं। क्या आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत नाकाम हो गई है? क्योंकि हुकूमत इन पे गलबा नहीं पा सिंध गवर्नमेंट की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, के इलेक्ट्रिक को कोई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। क्यों एक्शन नहीं हो रहा? मतलब आप बेदस्तों पाए फिर क्यों वोट लेने आते हैं हमसे? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते, किसी को भी आप हर इदारे के बारे में बात करो, जी हमारे अंडर नहीं आता। अब जब आपके अंडर ही नहीं आ रहा, आप बैठ के कर क्या रहे हैं? फिर आप हट जाए, इन्हीं इदारों को जो है वो हुकूमत संभालने दें, इन्हीं के हाथ में दे दें या आवाम को इख्तियार दे दें। तो क्या हुकूमत को क्या कहेंगी? हुकूमत से तो यही है कि अगर मतलब बिल्कुल नाउम्मीद है, कोई उम्मीद है ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है तो कल अगर हम जो गए हैं इफ्तिखार साहब के पास, जो पीपी के जो हैं सेनेटर मसरूरुल हसन साहब के पीए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है, उम्मीद भी दिलाई है। ये है कि अल्लाह करे कि वो कर दें और उम्मीद है कि काम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया। और ये सड़क जो बनवाई है वो भी उनके पास अच्छा, हुकूमती वादे दावे एक तरफ, मगर जब इलेक्शन होते हैं तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो कहती हैं कि कराची को हम ओन करते हैं और कराची वाले हमारे हैं और हम कराची वालों के लिए हर बुनियादी सहूलियात से लेकर हर एक वसाइल बरूए कार लाएंगे ताकि अवाम हमसे खुश रहे और हमें भी आइंदा वोट मिले। तो अभी फैब में इलेक्शन हुए, फिर MQM जीती, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इत्तेहादी हैं ये, मगर कारकर्दगी सिफर है। अवाम कराची की इस कदर परेशान हो गई है कि आप हुकूमत से कहते हैं कि खुदारा आप चले जाएं या इदारों को दे दें या अवाम के हाथ में छोड़ दें। मैं तो ये बात करूँगी कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पे इतना पैसा लग जाता है, ठीक है, आवाम जब इतनी परेशान है और के इलेक्ट्रिक कहता है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम आपको इतनी प्रॉपर बिजली प्रोवाइड कर सकें, तो ये इन्वेस्टमेंट आप आवाम के ऊपर लगाएं ना कि आप आवाम से डबल इन्वेस्टमेंट करके ले रहे हो पैसा। तो आवाम कहाँ से लेगी पैसा? लाएगी जब मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, ठीक है, अब जब मैं बगैर लाइट के कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मैं काम नहीं करूँगी और जो मैं रेगुलर पे कर रही हूँ बिल, तो मैं भी डिफ़ॉल्टर में जाऊँगी। जब मैं कमाऊँगी नहीं तो मैं बिल कहाँ से पे करूँगी? मगर जब बिल पे नहीं करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक बिजली काट के जाएगी। बिल्कुल सेकंड डे आ जाते हैं। तो जब हमारे वसाइल ही नहीं होंगे, आवाम के लिए हुकूमत ने छोड़ा क्या है? एक रुपया तो आवाम से निकलवा रही है, पानी की सूरत में, गैस की सूरत में, बिजली की सूरत में, हर सूरत में आवाम पिस रही है। अच्छा, हम अगर कराची और दूसरे शहरों की बात करें तो दूसरे शहरों में ये सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कचरा मौजूद नहीं है, ऐसा ही है। बिजली भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, गैस भी मौजूद, मगर कराची खंडर बन चुका है अब। तो क्या समझते हैं कराची वालों के साथ साजिश है या कराची वालों का कोई वालियो वारिस नहीं है? वालियो वारिस नहीं है। इलेक्शन के लिए खड़े ज़रूर होते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। आवाम मासूम है, आवाम जाती है बेवकूफ़ों की तरह वोट डालती है और उनको खड़ा करती है। उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम को वो कुछ नहीं देते, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे होते हैं। आवाम को वहीं के वहीं खड़ा किया हुआ है। अच्छा, अब तो ईद करीब है, बरोज़ मंडे को है ईद है, तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर गुजारा कैसे होगा? क्या हुकूमत से कहेंगे कि फिलफौर एक्शन लिया जाए? बिल्कुल एक्शन हुकूमत ही को लेना चाहिए। आवाम तो बेबस है। औरतें अगर यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो कोई वजह ही है ना। अगर हुकूमत 100% अपना वर्क कर रही होती तो यहाँ आपको आवाम शिकायत नहीं कर रही होती, उनकी तारीफ़ें कर रही होती। तो हमें हुकूमत से यही इल्तिजा करेंगे कि भाई लोड शेडिंग जो 16 है कि 10 घंटे है, उसको आप भले 1.5 घंटे से 1 घंटे पे लाएं। नहीं हो रही ख़त्म, चलें आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा कि नहीं हो सकती ख़त्म, तो भाई 1 घंटे से 1.5 घंटे पे ले आएँ, वो फिर भी बर्दाश्त है। ये है वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।
जो कि कह रही है कि भाई खुदारा लोड शेडिंग ख़त्म किया जाए, पानी आना चाहिए। और गैस की लोड शेडिंग भी अब मुख्तलिफ इलाकों में हम सुन रहे हैं, स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। और सारे मसाइल का हल क्या है, जो कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, मगर वो अच्छाई या वो काम नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद भी ख़वातीन से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि अब पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बफर जोन 16A में, जहां पर तकरीबन 4 साल से ज़ायद कर्स हो गए लोड शेडिंग। आप खुद सुन रहे हैं ख़वातीन की ज़बानी कि लोड शेडिंग में इजाफे पे इजाफा हो रहा है। गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ईद करीब है, घर में क्या इंतज़ाम किए जाएँ और किस तरह से ज़िंदगी गुजारा जाए, ये बहुत मुश्किल हो गया है। हम बात कर रहे होते हैं कराची जैसे बड़े शहर में, जो कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, और अगर कराची बंद है तो पूरा पाकिस्तान बंद समझा जाता है। मगर कराची वालों के सुलूक कब तक ऐसा होता रहेगा कि पानी नहीं, बिजली नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं? ये तो सब हुकूमत ही बता सकती है कि कब तक ये इस तरह का सलूक करेंगे, हम लोग किस तरह कब तक परेशान होते रहेंगे। ज़हनी तौर पे माफ़ कर दिया है, समझ लीजिए कि कोई काम नहीं हो पाता, कि लाइट नहीं है, 10-10 घंटे तो अलग जा रही है लोड शेडिंग। उसके अलावा जो लाइट चली जाती है कि बगैर बताए जो पूरा दिन ले लेते कि मेंटेनेंस हो रही है, समझ लीजिए उसमें इतना परेशान है कि अगर लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं होता, कि पानी कैसे चढ़ेगा। इस वक्त भी लाइट नहीं है, इस वक्त भी लाइट नहीं है, हम आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल ज़हनी तौर पे माफ़ करके रख दिया इन लोगों ने। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे के इलेक्ट्रिक जो वही सब पे हावी, हुकूमत का कोई तो हाथ ही नहीं समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इतनी होना महंगी चाहिए, बिजली, बिल्कुल। ऊपर से फिर इतनी महंगाई के दौर में हर चीज़ महंगी है, फिर बिजली हर 3-2 हर महीने चीज़ बाद महंगी, बिल इतने दे रहे हैं हम लोग, इतने बिल दे रहे हैं, इतने टैक्स लगा के वो भेज रहे हैं, कहाँ जाए आवाम। के इलेक्ट्रिक तो ऐसी वो बनी हुई है जैसे लगता है बस इन्हीं का ही जोर है कराची के ऊपर। जुल्म कर रही है, जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। हम बात करते हैं दूसरे ममालिक की, उनके शहरों की, तो वहाँ पर अगर टैक्स लिया जाता है तो बुनियादी सहूलियात से लेकर हर सहूलियात के वसाइल को दिया जाता है। भाई वहाँ की सैलरियाँ देखें ना आप, लाखों रुपए सैलरियाँ यहाँ दें, या 30,000 रुपए सैलरी पे क्या करेगा बंदा काम? अपने बच्चों को खिलाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, या फिर बिल भरेगा। यहाँ बिल नहीं भरे जा रहे, यहाँ इतनी परेशानी हो रही है। देखें 10-10 घंटे लाइट जा रही है, प्लस अगर बारिश हो जाए तो गटरों में डूब रहे होते हैं लोग, मर रहे होते हैं, करंट से मर रहे होते हैं, तब खोल दी जाती है लाइट। जब बच्चे मर रहे होते हैं जवान जब नहीं देखा जाता। इन लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ की हुकूमत को बिल्कुल देखना चाहिए। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कराची की आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ से पूरा पैसा लूट रहे हैं और अपने शहरों में लगा रहे हैं। जाके देखें लाहौर को, देखें कितने इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं ये लोग। आप यहाँ से हट कर देखें लोगों को, कितना ये लोग वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हर तरह से बर्बाद हैं। गैस देखें, गैस का आलम देखें, रात को 10 बजे जाती है, कोई खाना खाए नहीं खाए, मरे, बीमार हैं लोग, बीमारी में मर रहे हैं या लाइटों में मर रहे हैं। यहाँ कोई एहसास नहीं है। गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ से 2 रोड बना दिए, हमें वोट दे दीजिए। आपको वोट तो हम जब देंगे जब आप हमारे एरिया की लाइट खोलेंगे। अगर आप लाइट नहीं खोलेंगे तो हम एहतिजाज करेंगे, हम रोड पे निकलेंगे, और जब रोड पे निकलेंगे तो फिर तमाशा देखेगी पूरी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला। अगर ये हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि वो हमारी बात सुने, और अगर नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग रोडों पर एहतिजाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे और धरना देंगे। फिर मत कहिएगा। ठीक है, हम मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, हर जगह की ये सिचुएशन है कि एहतिजाज पर आवाम आप कह रही है कि अब एहतिजाज होगा, तो क्या कराची वालों का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है? मेरे ख्याल में तो कराची वालों को सिर्फ उर्दू स्पीकिंग होने की सज़ा दी जा रही है, क्योंकि हमारे गोट यहाँ पे जो लगता है उसमें सिंधी, बलोच और सराइकी हैं पूरे, और ये हमारी बिजली इनकी वजह से चोरी हो रही है। इन्हें 2-2 हज़ार रुपये महीना पे कुंडे फराहम किए गए और हमसे 15-15 हज़ार रुपये बिल ले रहे हैं महाना। के इलेक्ट्रिक में आप लोग दरखास्तें लेके गए? बहुत दफ़ा इनसे दरखास्तें कर चुके हैं, मगर इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। रोज़ाना धरने, अब जब इनकी चीज़ें अमलाक जलाई जाएंगी ना, पथराव किया जाएगा जब ये सही होंगे, और अब इन्हें कोई वोट नहीं डालने जाएगा। एक दिन अगर बिल नहीं भरा जाए
तो फ़ौरन गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, बिजली काट दी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि उस जो बिल नहीं भर रहा वो बीमार है, मरीज़ है, उसको क्या तकलीफ़ है, उसके घर में कोई कमाने वाला है नहीं है, नहीं, बेहिस हो चुकी है। और ये हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। बात के ले रहे हैं ये हमसे टैक्स किस बात के ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। जब हम सोलर अपना खुद करें, प्रोवाइड हम अपनी सारी चीजें हम खुद कर लेंगे तो फिर टैक्स किस बात के ले रहे हैं? ये अपने और पूरा मुल्क हमारे पैसे पे पल रहा है, पूरा मुल्क हमारे पैसे पे पल रहा है, सिर्फ कराची के पैसे पे पल रहा है। जी के ऑफिस में कराची के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाके एक दिन के लिए बिजली बंद कर दी जाए, उनको वहीं बिठा दिया जाए, फिर इन्हें पता चले कि किस तरीके से। अच्छा, एहतजाज हो या मीडिया दिखाए, हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके कराची में जो बिजली की लोड शेडिंग जो एलानिया गैर एलानिया उसके हवाले से दिखाएं, मगर के इलेक्ट्रिक पर कोई असर नहीं, मगर हुक्मरान सूबाई हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यही तो समझ नहीं आ रहा। काफ़ी सालों से आप लोग भी काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी खबरें देखते हैं, सब पता है कि आप लोग भी कर रहे हैं, हमारे साथ आवाम के साथ साथ आप भी लगे हुए हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब ये देखें, हमारा बिल आया है 22,000 रुपये। मेरे हस्बैंड जो ना कलर का काम करते हैं, अब ये 22,000 रुपये कहाँ से भरूँ मैं? आज आखिरी तारीख है, आज अगर हम नहीं भरेंगे कल सुबह हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी हुई होगी। मैं सिलाई का काम करती हूँ, सिलाई हो नहीं पा रही है मुझसे, क्योंकि 10-10 घंटे लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि मुझसे सिलाई हो नहीं पा रही है। अच्छा, रात में बैठ के मैं सिलाइयाँ करती हूँ ताकि मेरा टारगेट पूरा हो, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, अपने घर के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन नहीं कर पा रहे। अभी भी लाइट नहीं है, देखें बच्चे परेशान हो रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, क्या करें? बाहर निकलने पे मजबूर हो जाते बच्चे। देखें सारे के सारे आप खुद देख रहे हैं कि सारे बाहर हैं, क्योंकि अंदर बिठा नहीं सकते उनको, पानी नहीं है, और लाइट नहीं होता, पानी नहीं होता, और जब लाइट जाती है ना तो गैस भी चली जाती है। हम पकाने के लिए भी बैठे हुए होते हैं, बाहर से ले के खा रहे होते हैं, सिलेंडर भरवा के थक गए हैं। हर चीज़ में हम अपना खर्चा करें, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत। तो फिर अल्लाह आप क्या माफ समझ, करे। कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ हो? हमें कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नई हुकूमत आई, लेकिन उन्होंने अब तक क्या किया है? कुछ भी नहीं। 1 रुपए में 1 चाराना भी फर्क नहीं आया है। अब तो बजट भी आ रहा है, अब देखिए उसमें क्या होगा। टैक्सेस लगेंगे, मजीद बिजली महंगी होगी, इजाफी। हालांकि सबको पता है कि महंगाई होगी सब कुछ, लेकिन करना क्या है? एहतजाज कर रहे हैं, हमारी सुनवाई कहाँ होती है? के इलेक्ट्रिक में जाते हैं, वो दादागिरी दिखाते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो हम FIR कटवा देंगे। हम लोग वहाँ पे भी जाएं, सुनवाई करें तो किसके पास? और रोड के उस तरफ देखे लाइटें आ रही हैं, सबकी लाइटें इलाके में वहाँ पे लाइटें होती है, लेकिन एक हमारा इलाका है जहाँ से ये पूरी पट्टी में यहाँ पे लाइट नहीं होती है, 16 में। यही मुतालबा करते हैं कि हमें कम से कम लाइट दे। जब आप बिल ले रहे हैं पूरी बाकायदगी से आप बिल ले रहे हैं, लेकिन हमें लाइट भी चाहिए, गैस भी चाहिए, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात है, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को बुनियादी सहूलियात तो हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रियाया आवाम को दे, मगर इस शहर के साथ अनोखा बहुत ज़्यादा कुछ अनोखा ही हो रहा है कि सही हर बात है। एक टैक्सेस पे करने के बाद, महंगी बिजली का बिल पे करने के बाद फिर भी बिजली नहीं मिल रही है। यकीन करने कभी कभी ऐसा सांस घूटता है कि पानी नहीं होता, कि चलो थोड़ा जिस्म पे पानी डालते हैं, बच्चे भी रोते रहते हैं। अभी हम बहुत परेशान हैं, ऐसा दिल चाहता है कि कहीं जाके खुद कुछ की कर ले। कसम खुदा की इतनी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी हम लोगों की, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? एक दिन अगर नहीं भरते ना बिल, ये बिजली आके काट देते, सारे दिन हमारे बच्चे है ना बगैर बिजली के बैठे रहते। इतने परेशान हैं हम। अल्लाह, हम तो झोली भर के फिर बदुआएं देते कि अल्लाह इनसे पूछेगा, हम तो नहीं पूछ सकते इनको। जीना हराम मवाना करम, कुछ गालियाँ भी नहीं बोल सकते। अब तो हमको शर्म आती है इन लोगों के ऊपर कि कुछ तो ख्याल करो हमारा। हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम जनरेटर ले सके, हम पेट्रोल भरवा सके गाँव में, हमारे इतने वसाइल नहीं है। हमारे शोहर बीमार है, हमारे शोहर को टीवी है, तो मेरे बच्चे 20-20 हज़ार रुपए कमा के आते हैं, क्या मैं बिल भरूंगी? आप क्या समझते हैं फिर क्या होगा कराची वालों का? क्या होगा? मर जाएगी आवाम, ऐसे ही मरेगी। इनको क्या है? इनको कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि मरेगी तो मरे। इतना हमें गुस्सा आता है कि हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। MQM को मैंडेट मिला, आप क्या समझते हैं कि MQM एक जमात कोई भी नहीं देता, नहीं MQM, नहीं PP, नहीं है ना नवाज शरीफ, कोई भी साथ नहीं देता। हम तो ये कह रहे इस दफ़ा हम तो कह रहे हैं कि वो ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे अब किसी को। बिजली का बिल अब क्योंकि बिजली मजीद महंगी बहुत महंगी हो रही है होगी और टैक्सेस भी लगेंगे क्योंकि बजट आ रहा है, तो क्या जिंदगी गुजारना मुश्किल मजीद हो जाएगा? मुश्किल। हम तो कह रहे हैं ये मीटर ये फेंक देंगे, क्या करेंगे इस मीटर को रख के? सिर्फ इनके लिए बिल भरेंगे। हम अपनी सोने की बालियाँ, सोने की चेन भेज के बिल भरते हैं कि हमारे बच्चे रात में सारा दिन मेहनत करते हैं कि रात को आके सो जाएंगे।
रातों को भी लाइट नहीं होती लाइट, बहुत परेशान है हम ठीक है, लोग। बहुत परेशान है ख़वातीन। आप क्योंकि घर को चलाना ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है कि घर में खाना बनाना है, सफाई सुथराई है, दीगर इंतज़ामात है, मेहमान नवाजी। अब ईद करीब है और इसके साथ ही साथ पूरे शहर भर में पानी की किल्लत है, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। साथ ही साथ गैस की भी अब लोड शेडिंग है। कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर गैस की रात में लोड शेडिंग हो रही है। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों कराची वालों के साथ ये सलूक रखा जा रहा है बरसों से, मगर अब आवाम का जो पारा है वो हाई हो गया है, सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। मज़ीद भी बात करेंगे, मर्दों से जानेंगे कि भाई उन्होंने मुताल्लिक़ इदारों में एप्लीकेशंस लिखी, किस किस के दरवाजे पर जाके दस्तक दी कि हमारे मसाइल को ख़त्म किया जाए, वसाइल लाया जाए। वसाइल बरूए कार लाएंगे तो आवाम खुश होगी, क्योंकि आवाम हर एक टैक्स दे रही है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। क्योंकि बात कर रहे हैं कि ऐसे टॉपिक पर, ऐसे मसले पर जो कि पूरे कराची वालों का मुकद्दर बन चुकी है। गैस की लोड शेडिंग, बिजली की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग, साथ ही साथ पानी का ना आना, बहुत मसाइल बढ़ चुके हैं। अब आवाम तंग आ चुकी है। सर, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस भी नहीं, यहाँ पानी भी नहीं, 10 घंटे तो लाइट ही नहीं होती है। सारा दिन क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पालेंगे हम। सारा दिन लाइट नहीं होती है, रात 12:30 बजे जाके आती है, फिर उसके बाद पूरी रात नहीं जाती। लेकिन सुबह से जो जाना शुरू होती है मुस्तकिल लाइट जाती रहती है। गैस भी नहीं, पानी भी बंद हो जाता है, पानी भी नहीं आता, बिजली सारा दिन नहीं होती। हम तो परेशान हो गए। क्यों नहीं, क्यों, क्या यहाँ पर कुंडा यहाँ सिस्टम पर है? कुंडा सिस्टम है तो ये उन्हें चाहिए केसी वालों को, वो ख़त्म करें। ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। हम बिजली का बिल भर रहे हैं, जिनके कुंडे लगे आप मेन लाइन से काटे हो, आप उनके कुंडे उनके ख़त्म करो। आप अपने खाँचों की वजह से हम लोगों को परेशान कर रहे हो आप। अच्छा, ये हमें ख़वातीन बता दी कि आगे गोल्ड है तो वो वहाँ बिजली 2000 रुपये में जितनी 2000 रुपये में आप AC चलाओ, कुछ भी चलाओ, 2000 रुपये में मतलब आपको मकान किराए पे दे दिया है, बिजली के साथ, गैस के साथ। अच्छा, उसमें आप लोड शेडिंग नहीं है? लोड शेडिंग वहाँ भी है। हाँ। उनकी वजह से हम मारे जा रहे हैं। अच्छा, आपके पास बिजली का इजाफी बिल इसलिए है क्योंकि उनको कवर करना है? उनको कवर करना, वो वहाँ से बिल ले रहे हैं और पे हमें करनी पड़ती है उसकी। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत तो सुनी नहीं है ना। कितनी मरतबा तो हम KC ऑफिस भी वहाँ जा चुके हैं, कहते हैं ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म ही नहीं होती। अभी 6 घंटे कर दी थी, फिर दोबारा बढ़ा देते हैं। आपकी ये दुकान है? जी, मेरी दुकान उधर है। जी, तो कैसे चलती है दुकान जब लाइट ही चलती नहीं है मैडम, दुकान कहाँ से चलेगी? लाइट हो तो चले ना। अगर ये प्रेस का काम है तो वो प्रेस, लाइट होएगी तो प्रेस करेगा ना। अगर दर्जी की दुकान है तो वो लाइट होएगी, सिलाई करेगा, बिजली से ही करेगा, कटिंग करेगा तो बिजली से करेगा। ठीक है सर, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, ये तो ऐसे बुनियादी वसाइल देने चाहिए हुकूमत को, मगर ये मसाइल बन चुके हैं और बरसों से जहाँ भी हम जाते हैं, कि जिस इलाके में जाते हैं शहर के, सब जगह यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक माफिया बन चुकी है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। ऐसे ही है। पूरा दिन लाइट नहीं होती, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, काम धंधा हो नहीं रहा। सुबह आते हैं घर से और रात को दुकानें बंद करके घर ही चले जाते हैं। ना एक पाई का काम नहीं कर रहे, किराए की दुकानें, किराए का घर, बच्चों की स्कूल की फीसें, हर चीज़ जो है बस अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हैं। बाकी इस हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय रोने के। कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी तो नई हुकूमत आवाम के लिए बहुत कुछ करेगी, महंगाई कम करेगी, मसाइल हल करेगी, वसाइल देगी, मगर ऐसा लग रहा है कि अब कराची वाले तो बिल्कुल एक बहुत पुरानी ज़िंदगी जब 1901 की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर ना बिजली होती थी, ना पानी, ना गैस होता था। कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। हम लोग बेहाल हो चुके हैं और बिल्कुल इस वक्त तो हम लोग बदजन हो चुके हैं। ये हुकूमत हमें कुछ भी नहीं दे रही, न एल हुकूमत है न एल लोग हैं। ये KC वाले भी, बिजली पानी वाले भी और ये हुकूमत भी। ठीक है सर, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, ख़वातीन तो बेचारी बहुत तंग है कि लाइट ही नहीं है तो घर के काम कैसे करें, बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजें, पढ़ाई कैसे, दीगर काम कैसे करें, हर एक चीज़ का मसला। जैसे कि इन्होंने बताया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हाल है यहाँ पर। काम नहीं है, लाइट चली गई है, काम क्या करेंगे? सारा काम ही बिजली का है। जब बिजली नहीं होगी तो काम भी नहीं करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो कुछ बनेगा भी नहीं। तो
क्या समझते हैं कि बिजली तो मज़ीद अभी महंगी होने की बातें हो रही हैं, तैयारी की जा रही है, फिर बजट आ रहा है, बजट में मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो क्या होगा कराची वालों का? बस यही, इससे ज़्यादा होगा, तबाह होगा और क्या तबाह होगा। होगा। तो क्या सर कराची वालों के साथ क्या कोई हुकूमत की दुश्मनी है कि उनके साथ कोई दुश्मनी है, दुश्मनी है कराची वालों के साथ तो है। क्या है? यहाँ के लोगों को नहीं चाहते कि वो रहे जिंदा, वो चाहते हैं सब मर जाए। और ये जो लोड शेडिंग है ना, ये लोड शेडिंग नहीं है, ये बदमाशी है, तबाही करने की नहीं, बदमाशी है। क्यों? देखो मैं बहुत पका हुआ हूँ जी, आप बोल सकते हैं, हम आवाम की बहुत पका हुआ हूँ मैं जी। ये दिमाग जो है ना खराब हुआ है, इतनी आवाम को परेशान कर मैं दिया। वहाँ रहता हूँ ताहिर भाई की गली में। ठीक है, आप यकीन करो किसी से ही बोल लो, सुबह लाइट जाती है, मैं यहाँ बैठा होता हूँ। जाहिर सी बात है गर्मी इतनी है। फिर मैं आ जाता हूँ ना, मेरी बीवी नहीं आ सकती, मेरे बच्चे नहीं आ सकते, मेरे पोते पोतियाँ वो नहीं आ सकती, इनको पर तो खुदा भी गैरत नहीं करेगा। हमको शर्टें पहन के हाँ। बाहर घूम लेते हैं। सर क्या कहेंगे, अभी इलेक्शन गए हैं, इलेक्शन के बाढ़ में सब यही हो रहा है, मेरी 60 साल की उम्र, सब कुछ यही हो रहा है। तो सर कोई उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, नजर आ रही है कि कोई भी कराची नहीं, वालों को नहीं, कुछ भी नहीं। मसाइल के हल की बात के साथ साथ उनके हल को हल करेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। बातें होंगी, बस बातें होंगी। हाँ? बातों से गुजारा होगा। हाँ? बातों से ही जिंदगी कट जाएगी। कट जाएगी, कट गई ना, हम यहाँ गए, अब मेरे 60 साल। तो आने वाली नस्लों की इससे ज्यादा बदतर जिंदगी होगी इंशाल्लाह। हाँ, जैसे हालात है ना उससे ज़्यादा। हम तो यहाँ तक आ गए, रो पीट के, जैसे भी बदमाशी करके, गालियाँ दे के, जैसे भी आ गए यार, ये नहीं आ सकते। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये तो बनता है, आवाम परेशान है, ख़वातीन परेशान है, बुज़ुर्ग परेशान है, जाहिर सी बात है, लाइट नहीं है, घर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, इस महंगाई में कब तक बाहर से खाना मंगाएं, कब तक सोलर लगा ही नहीं सकते क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई सफ़ेद पोश लोग ज़्यादातर अब अपनी ज़िंदगी खामोशी से गुजार रहे हैं इसी मसाइल के साथ। मगर क्या कहेंगे सर, हुकूमत क्यों नहीं सुन रही, क्यों नहीं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा? लगे रहते हैं हुकूमत हमारी, ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी किस्म से, और इनको बस पैसे चाहिए। ओवरलोड हमारी बिलिंग है, सही है, लोड शेडिंग यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, 3-3.5 घंटे की लोड शेडिंग है मैडम यहाँ पे, ठीक है, और मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे की हमारी लाइट मिलती है हमें, जैसे 3.5 घंटे जा रही है, फिर 1 घंटे आएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए होती है, फिर उसके बाद हमारी लाइट चली जाती है। कोई काम नहीं कर सकते, हमारी इलेक्ट्रिक की शॉप है, कोई काम नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ठीक है ना, किसी किस्म के, ये बेचारे यहाँ पे धोबी वाले बैठे हुए हैं, ये टेलर बैठे हुए हैं, किसी किस्म के कोई काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पानी आए जब यहाँ पे लाइट नहीं होती, ठीक है, आयरन करना है उसके लिए हमारे पास लाइट नहीं है। कमाएंगे नहीं तो बिल कैसे देंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? लाइट ही नहीं है हमारे पास। किस चीज़ की सजा है कराची वालों को? शायद उर्दू स्पीकिंग की, महाजिर होने की। तो क्या महाजिर इंसान नहीं है क्या? हम इंसान बिल्कुल नहीं इंसान है, लेकिन इनके लिए नहीं है शायद। हम क्या कहेंगे हुकूमत से? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, इन्हें क्या फ़ायदा क्या है? नहीं पड़ता, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप कुछ सुन रहे हैं कि आवाम का जो सब्र है अब इस हद तक क्या कहें, हमारे पास भी अल्फाज नहीं मिलते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप 12 घंटे लाइट ना हो, इस गर्मी में आपको घर पे रहना पड़े, उस पर पानी ना हो, फिर गैस नहीं हो, खाने पकाने के लिए तमाम तर जो पानी, बिजली, गैस नहीं हो, तो फिर कहाँ से खाना पकाएं, बाहर से कब तक ख़रीदेंगे? इतनी महंगाई है, टैक्सेस देने हैं। अब वाज़े ये भी रहे कि आज शैडो बजट पेश किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, फिर उसके बाद बजट आएगा कल, क्या होगा, किस तरह से आवाम इस टैक्सेस के मज़ीद बोझ अपने ऊपर डालेगी। साथ ही साथ शहर भर के हालात यही हैं कि पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं। ईद करीब है, ईद की तैयारियां भी करनी है, मगर कैसे तैयारियां हो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं, बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस बड़े से शहर में जहां पर आवाम हर एक टैक्स दे रही है। आवाम अगर टैक्स ना दे तो बिजली कट जाती है, मीटर्स निकाल लिए जाते हैं, मगर आवाम तो हर एक टैक्स दे रही है, हर एक बिजली का बिल दे रही है, फिर भी ये सहूलियात ना होना एक ऐसा सवाल है जो कि अब तक हल नहीं हो पा रहा। और हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ ये राग अलाप रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, मगर सब कुछ अच्छा नहीं है भाई। आप रियलिटी नहीं देखें, मोहल्लों में जाएं, इलाकों में जाएं, तब आपको पता चले। और क्या इलेक्ट्रिक की बदमाशी कब तक चलेगी, ये सवाल करेंगे आवाम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
आप जिस तरह से सुन रहे हैं कि जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, अब कराची वाले इस कदर परेशान हो गए कि हुकूमत से कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है। मगर अब ये कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा। अब एहतजाज कब किया जाएगा वो तो हम बाद में जानेंगे, मगर उम्मीद क्या है हुकूमत से वो जानते हैं। सर, हुकूमत से क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि आप लोगों की सुनवाई होगी? आप सुनवाई अगर तो आप करेंगी तो हो जाएगी। मगर सर, हम तो सुना रहे हैं ना आपका तो एहतजाज जो है वो हम दिखा रहे हैं, मुकामी वाला तक पहुंचा रहे हैं। भाई तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हम बिल पेमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ पेमेंट कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि बिल नहीं है, हर महीने सबके बिल होते हैं, आके चेक करें। इसके बावजूद भी अगर लाइट का सुबह 9 बजे जाती है, 11:30 बजे आती है, फिर 3 बजे जाती है, तो फिर 5 बजे आती है, रात को भी 11 बजे आती है। इतनी लोड शेडिंग तो कहीं नहीं होती। उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी। पेमेंट 24 घंटे है ना जी, दिन के 24 घंटे, टोटल 10 घंटे होते हैं। 10 घंटे। तो सर क्या कहेंगे, हुकूमत क्यों नहीं सुन रही है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। हुकूमत आराम कर रही है ना, हुकूमत आराम कर रही है। अब रोड पे निकलो, टायर जलाओ, रोड बंद करो 4 घंटे, फिर आएंगे, मगर कोई सुनता ही नहीं। तो बिल आते धड़ाधड़, बिल की तो कोई वही नहीं। फिर कहते हैं कि लेके जाओ भाई, ज़्यादा बिल आया तो बोलते हैं तो जमा करते हैं हम, बाद में बात करें, जमा करने के बाद क्या बात करेंगे। हमारा तो हर महीने का बिल क्लियर हम देते हैं, इसके बावजूद ये मसला हो रहा है। तो के इलेक्ट्रिक वाले क्या कराची वालों के लिए लूटने के लिए एक इदारा बन जाएगा, सिर्फ कराची वालों को लूटें? हमारी तो ना अलाउ काम से है, ना हमारी किसी से, ना के इलेक्ट्रिक। हमारी सीधी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस से, वो संभाल लें इस मुल्क को। अब हद क्रास हो गई है, अवाम पिस गई है। हमने हमारे बिल चेक कर लें, हम डेली वेजिस पे इतना 14 घंटे कौन बर्दाश्त करेगा? मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी तो आला हुकाम से इनसे हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हमारी चीफ जस्टिस से है, हमारी अगर सुनवाई करेगा तो चीफ जस्टिस करेगा और कोई नहीं करेगा। हुकूमत क्यों? हुकूमत कौन है? हुकूमत कौन है? हर मामला हुकूमत क्या हुकूमत चला रही है? भाई हमारे बिल चेक कर लें, हम पेमेंट करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम पानी का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं। जो डिफाल्टर हैं उनको तो पकड़ता कोई नहीं है। हम गरीबों पे डाला हुआ है सब कुछ। कितनी मेरी तनख्वाह होगी? मेरी 20 से 30 हज़ार तनख्वाह कि मैं बच्चे पालूँ या टैक्स दूँ? सुनने वाला तो कोई है नहीं। हमारी तो चीफ जस्टिस से है अब बात। ठीक है सर, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी, कराची वाले सबसे ज़्यादा एक बिजली का यूनिट दे रहे हैं, और अगर 300 से ज़ायद का बिल आ जाए तो इतने टैक्सेस लग जाएंगे कि जो बिजली आपने यूज़ भी नहीं की होगी उससे ज़्यादा टैक्स दे दिया हम तो इतना बिल भर रहे हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी बिल भरा है। आज 11 तारीख है, अभी भी बिल अभी बिल भरा है। थोड़ी मैंने इस दफ़ा 10,000 का बिल दिए, 10,000 का। कितने मेरे बल्ब होंगे, कितना मेरा पंखा होगा? मैं हार्ट का मरीज हूँ, इसका कौन जिम्मेवार बनेगा? क्या कहेंगे सर, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? भाई कुछ करें हमारे लिए, हम तो मजबूर हो गए, काम भी नहीं कर सकते। भाई हमें पानी दो, टैक्स लो, हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा बिल चेक कर लें, अगर एक डिफाल्टर में निकलूं तो मुझे कैद दे दें। जो डिफाल्टर है उनको तो पकड़ता कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सर हुकूमत जो बिल जैसे इदारों के ज़रिए आ रहे हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक हमें बिजली सप्लाई करती है, अवाम हर एक महीने बिल पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अभी करना पड़ता है, हमारा मजबूरी है, नहीं करते तो हमारे बच्चे भूखे बैठेंगे, टैक्स भी दे रही है। मगर दूसरे ममालिक में हम ये देखते हैं कि टैक्स लेते हैं मगर हुकूमत अवाम को हर एक सहूलियात देती है, मगर यहाँ तो बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। यहाँ चमड़ा छीनने के लिए सब कुछ। मेरे ऊपर अभी भी कल मैं जो भर के आया हूँ 249 यूनिट था, 10,366 रुपये का मैं बिल भर के आया कल के दिन। चलो चल के दिखाता हूँ मैं अपने 3 कमरे हैं, 3 कमरों का मकान है, 10 बाई 10 के कमरे हैं, उसका भी हमारे ऊपर 10,000 से ऊपर आया बिल। हम क्या करें? हम ये कुछ नहीं सुनेंगे, ये हमारा चमड़ा खून नचोड़ेंगे, हम बच्चों का भी खून नचोड़ेंगे। वज़ीर आला, गवर्नर, ये बड़े बड़े ओहदे जो बैठे हैं, ये सही नहीं है। MNA सदीकी साहब हैं, फरूक सत्तार साहब हैं, कुछ तो हमारी जागे, उनसे तो कुछ करें, कुछ तो करें। क्या होगा सर कराची वालों का? क्या होगा? बस यही हाल है, गरीब आवाम तो पिस रहा है। महंगाई से तो आम तो पिस रहा है, गरीब बंदे। अभी हमारे यकीन में अभी काम से आ रहे हैं, लाइट ही नहीं है। सेठ ने हमें जवाब दे दिया, कह रहे हैं कि अभी लाइट ही नहीं है, अब क्या करें? उन्होंने कारखाना ही बंद कर दिया। क्या करते हैं?
तो कह रहे हैं कि भाई 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे में लाइट मिल रहा है, हम क्या काम करेंगे इसमें। तो इसमें जो है ना वो हमें काम ही नहीं हो रहा, काम निकल नहीं रहा, तो इसमें हमारे को मजदूर बंदे हमारे को सेठों ने काम से निकाल दिया। सर मजीद टैक्सेस लगेंगे, कल बजट आ रहा है, क्या कहेंगे सर, क्या होगा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। 16.5 घंटे जो है अपना वो जाती है लाइट, इसमें मतलब 3 घंटे 2-3 घंटे लाइट आती है। सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लाइट ही नहीं होती। इस एरिया में जो दुकानदार हज़रात हैं, जैसे टेलर्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ दुकानदार हैं, वो जिनका इस्तेमाल लाइट से है, वो सारे लोग बेकार होकर बैठे हुए, और कारोबार नहीं होगा तो लोग खाएंगे कैसे? और जितने अपना टैक्सेस अगर इतने लगेंगे तो लोग अपना कहाँ से खाएंगे? तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है अरबाब इक़्तिदार हैं, उनके लिए अपील है उनको कि वो कुछ सोचें। सारे कराची वाले तो मज़लूम हैं, इनके लिए ज़्यादा मतलब वो आवाज़ उठाएं और इनके लिए ज़्यादा एहतमाम करें, इनको सहूलतें दें। इनके अलावा मतलब वैसे गरीब बंदा तो मर के रह गया ना। बिल्कुल, ऐसे गरीब बंदा मर के रह गया। सर क्या कहेंगे, हुकूमत के कान में जूता कि कराची के हर इलाके से यही इल्तिजा आ रही है, यही एहतजाज किया जा रहा है कि भाई पानी दे दो, बिजली दे दो, गैस दे दो। कराची वाले तो हर एक टैक्स पे कर रहे हैं, हर एक बिल पे कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। सब राग लाप रहे हैं कि सब अच्छा है, महंगाई कम कर दी, आवाम को सहूलियात दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, मगर अमली इकदाम कोई नज़र नहीं आ रहे। सिस्टर मसला ये है कि अमली इक़्तिदार नज़र नहीं आ रहे, तो उस पर आवाम क्या करेगी? अगर मैं कोई अपना फैसला दूँ, क्या केसी उसको मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी। ये तो हुक्मरानों का काम है ना। केसी को उन्होंने प्राइवेट कर दिया, हम तो टैक्स पेयर हैं। हमारे 20 साल के 25 साल के 30 साल के बिल देखें, 4 स्टार लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग 14-14 16-16 घंटे लोड शेडिंग में बैठे हैं। अब मुझे ये बताएं, मैं सिर्फ मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ भेज सकता हूँ, मैं केसी वालों के साथ क्या करूँ? ठीक है, मैं किसी के पास जाऊंगा कोई नहीं सुनेगा। मुझे एक बात कहते हुए पता नहीं कितना अरसा बीत चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुधार नहीं आया। उल्टा 16-16 18-18 घंटे ये बच्चे देखें, अगर आप इनका जिस्म देखेंगे, इनसे छोटे छोटे बच्चे सब बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं सिर्फ इस गर्मी के बायस। अब इसके लिए क्या होना चाहिए मुझे आप खुद बताएं, ये मेरा सवाल आपसे। सर हमारा तो काम है दिखाना आवाम की इल्तिजा, हाँ, आपका काम दिखाना, मगर हुकूमत की लेजिस्लेशन उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत तो नायल है, हुकूमत यहाँ कोई नहीं है, कोई किसी को लाइक नहीं करता। कौन सी हुकूमत है ये? कठपुतली हुकूमत, ये तो कुछ भी नहीं करेगी। अब इसके लिए या तो हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा, या फिर हमें अगर हम प्रोटेस्ट करते भी हैं रोड पे तो फिर लाठीचार्ज होता है, ठीक है ना, पुलिस आ जाती है, रेंजर्स आ जाती है, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते। कि अगर आवाम अपनी आवाज़ उठाना भी चाहे कहीं पे किसी भी फॉर्म में, तो वो भी मजबूर है, आवाम वो भी नहीं कर सकती। इस कदर आवाम को बाइंड कर दिया है कि आपको जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही है रखना, आपको वैसे ही रहना है, आपने आवाज़ भी नहीं उठाना। अगर हम कोर्ट में भी पिटीशन लगाते हैं तो वहाँ पे भी जस्टिस नहीं मिलता, ठीक है। उसके अलावा तो जस्टिस देगा कौन कराची वालों को? सर ये जस्टिस जो यहाँ के ओन करते हैं, जो वोट लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जो वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि कराची हमारा है, ठीक है ना, हमें वोट दें आप, जो भी हो, जो भी आया है हमारे इलाके से, जो भी आया है उसकी जिम्मेदारी है कि भाई आप हमारे मसले तो देखो। IMF के पास जाते हैं आप, जहाँ आवाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, फ़ायदा क्या होता है IMF के पास जाने से? मज़ीद जो है आवाम को, और जो है वो अभी बजट आ रहा है, आप देखें बजट में कितनी यानी कि महंगाई हो जाएगी, वो सब आवाम के ऊपर बोझ जाएगा। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी 15%, 20%, पेंशन वालों की भी पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन जो डेली वेजेस वाला है, जो बिजनेसमैन है, जो नौकरी वाला है, उनकी तो तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी ना भाई, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। और KLT की वजह से और परेशानी हुई है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पे है। मर्द तो चलो बाहर आ जाते हैं, कहीं साए में बैठ गए, होटल में बैठ गए, घर की खवातीन बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा। सर क्या होगा? सिंध हुकूमत 17 साल पीपल्स पार्टी बना रही है हुकूमत, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने तो अंधी मचा दी है। असल मसला ये जो इन्होंने मुआहदे किए हैं उससे, बिजली वालों से या जो कंपनियां हैं जो बिजली बना रही हैं, उनसे ये मुआहदा किया हुआ इन्होंने कि बिजली आप बनाए ना बनाए आपको इतने पैसे मिलेंगे।
ये इस किस्म के माहदे उन्होंने किए हुए हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि बिजली बनाए? ये तो इन्होंने खुद अपने हाथ पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। ये तो खुद इन्होंने ऐसा निज़ाम है कि आवाम को बिजली ना मिले उनको पैसे मिलने हैं। तो ये वजह है। उसके अलावा भी और इतना फॉल जानबूझ के भी करते हैं ये। कहीं अब देखें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिजली नहीं जाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतना लाखों का बिल है। अभी पिछले दिनों हमारे वज़ीर आला साहब या किसी मेंबर ने ये कहा था कि ये बिजली के बिल के साथ लगा दो, ये तो वो बिजली के बिल भी आवाम पे करें। इस किस्म की जब बातें करते हैं, इस किस्म का जहन है उनका, तो वो आवाम के बारे में सोचते ही नहीं ना, वो तो आवाम को और लूटने के बारे में सोचते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब आवाम खुद कह रही है कि बहुत अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, क्योंकि हर एक चीज़ से, बुनियादी सहूलियात से आवाम परेशान है, क्योंकि सहूलियात मिल ही नहीं रहे। बिजली आने रही, बिल तवातुर से आ रहे हैं और टैक्सेस का इजाफा इस बिजली के बिल में है। पानी का बिल है, पानी आ नहीं रहा, गैस आती नहीं है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है जो कि गैर एलानी है, मगर गैस के भी बिल आ रहे हैं। आप कराची वाले जाएँ तो कहाँ जाएँ और इनका मुकदमा कौन लड़ेगा? कराची कौन करने वाली सियासी जमात है जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची उनका है, मगर हर फोरम पर अगर ये आवाम जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि सब्र करें, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ हो जाएगा। ये तमाम तर लॉलीपॉप अब कराची वालों को दिए जा रहे हैं, मगर कराची वाले अब समझते हैं कि अब एहतजाज का ही रास्ता रह गया जो कि करा जाएगा और कराची वालों के लिए फिर कुछ किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।